नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन DSSSB एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली NTPC एस्पिरेंट्स पार्ट 11। इस सीरीज में पार्ट 1 to 10 मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर भारत स्टेज BS नॉर्म्स रिलेटेड टू? BS नॉर्म्स मतलब भारत स्टेज नॉर्म्स किससे जुड़े हुए हैं? फ्यूल क्वालिटी कंट्रोल, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग या एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स? एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से जो जुड़ा हुआ है वो है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, NAAQS। BS नहीं, आंसर है ए, फ्यूल क्वालिटी कंट्रोल। किस तरह का फ्यूल, किस ग्रेड का फ्यूल वाहनों में और जगह जगह यूज होगा, उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स देता है भारत स्टेज नॉर्म्स। Question 2. Identify correct statement about the Bharat Stage BS norms. 1. Bharat Stage norms were introduced in 2000. 2. India directly skipped from BS4 to BS6. 3. BS6 norms in India were implemented from April 2020 onwards. या BS6 grade fuel has only 5 ppm sulfur. तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। भारत स्टेज नॉर्म्स सन 2000 में इंट्रोड्यूस किए गए थे और भारत स्टेज नॉर्म्स में स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और इंडिया स्टेज 4 से सीधे स्टेज 6 में चला गया, स्टेज 5 कभी हुआ ही नहीं। और BS6 जो नॉर्म है, भारत स्टेज 6 जो नॉर्म है, वो अप्रैल 2020 और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट हुए। ठीक है, तो 1, 2, 3 आंसर होगा बी। 1, 2, 3 इज द करेक्ट। जो 4 है उसके करेक्ट होने का कोई सबूत नहीं मिला है। क्वेश्चन 3, द टारगेट फॉर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी ऑफ इंडिया इज? लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी मतलब जितना लैंड इंडिया में डिग्रेड हो रहा है वो न्यूट्रल हो जाए, डिग्रेड ना हो आगे और वो रिक्लेम हो जाए, उसका टारगेट क्या है? 21 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030, 26 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030, 30 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030 या 40 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030? सही उत्तर है 26 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030। इतना लैंड को वो डिग्रेड होने से बचा लेंगे या रिक्लेम कर लेंगे। अब इसके बारे में जान लेते हैं। बीइंग अ सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCT, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इंडिया टारगेट्स रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन बाय रिक्लेमिंग 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड बाय 2030। 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को रिक्लेम करना चाहता है भारत ताकि डिजर्टिफिकेशन को रोका जा सके। आंसर इज बी। Question 4. Total number of Ramsar wetlands in India till March 2022 were? रामसार वेटलैंड्स क्या होते हैं? जो रामसार ईरान में एक जगह है, वहां एक कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन मतलब मीटिंग हुई थी और इसमें ये निष्कर्ष निकाला गया, एक संधि पर हस्ताक्षर हुए और संधि में लिखा था कि हम वेटलैंड्स को और बर्बाद होने से रोकेंगे। वेटलैंड मतलब होता है नदी, तालाब, झील, दलदली जमीन से वेटलैंड्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि वेटलैंड का इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोलॉजी के लिए और बायोस्फीयर के लिए, इसलिए वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए रामसर में कन्वेंशन हुआ था। अब टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स मतलब इंडिया में प्रोटेक्टेड वेटलैंड साइट्स वो कितने हैं? 50, 51, 49, 47। और ये डेट हो रहा है, डेट बता रहे हैं मार्च 2022 तक। अभी के डेट में वो 80 से ज्यादा है, पर मार्च 2022 तक 51 ही थे। आंसर इज बी। Which of the following wetlands are located in Gujarat? अब गुजरात में कौन सा वेटलैंड है? वधवाना, हैदरपुर, खिजाड़िया, भिंडावस या थोल लेक? तो वधवाना, खिजाड़िया और थोल लेक ये गुजरात में है, हैदरपुर यूपी में है और भिंडावास हरियाणा में है। ठीक है, तो आंसर होगा 1, 3 एंड 5 बी। Question 6. When a wetland of international importance is brought under the Montreux record, it implies that जब कोई इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड एरिया है उसको जब मॉन्ट्रू रिकॉर्ड के अंतर्गत लाया जाता है, उसका मतलब क्या होता है? ए, चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैव ऑकर्ड, आर ऑकरिंग और आर लाइकली टू ऑकर इन द वेटलैंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, कि इस वेटलैंड के आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है जिसकी वजह से उस वेटलैंड का जो चरित्र है बदलने वाला है या उसको कुछ नुकसान पहुंचने वाला है। B. The country in which the wetland is located should enact a law to prohibit any human activity within 5 kilometers from the edge of the wetland. जिस देश में वेटलैंड है वो वेटलैंड आइडेंटिफाई किया गया है मॉन्ट्रू रिकॉर्ड के अंदर, उस देश को कानून बनाना पड़ेंगे कि उस वेटलैंड के 5 किलोमीटर के अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी कुछ हो ही ना। तो ये तो सही नहीं है। सी, the survival of the wetland depends on the cultural practices and traditions of certain communities living in its vicinity
and therefore the cultural diversity therein should not be destroyed. कि वेटलैंड के आसपास जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनको जिसका रहने दिया जाए, क्योंकि वो वेटलैंड के सबसे बड़े प्रोटेक्टर वही है, और उन जो कम्युनिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको नहीं डिस्ट्रॉय किया जाए. ठीक है. डी, इट इज गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अब इनमें से कौन सा सही है मॉन्टू रिकॉर्ड के लिए? आंसर है ए. Changes in ecological character have occurred, are occurring, or are likely to occur in the wetland as a result of human interference. Which of the following act as both ozone depleting substances and greenhouse gases? Chlorofluorocarbons, hydrofluorocarbons, hydrofluorocarbons, या हाइड्रोफ्लोरोओल्फेन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये तीनों ही का ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल होता है, पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है. उससे कम हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का होता है और सबसे कम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का होता है. पर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होने के साथ साथ ये ग्रीन हाउस गैस भी हैं. इनफैक्ट इन सब का ग्रीन हाउस गैस जो पोटेंशियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा होता है. ठीक है. और जो चौथा ऑप्शन है हाइड्रोफ्लोरोओल्फिन, ये ग्रीन हाउस गैस भी नहीं है और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी नहीं है. तो आंसर होगा 1, 2 एंड 3. आंसर इज ए. क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द किगाली अमेंडमेंट. किगाली अमेंडमेंट के बारे में सही स्टेटमेंट. Kigali Amendment is an extension to the Montreal Protocol signed in 2015. It came into effect in 2019. This agreement aims to reduce the manufacturing and use of hydrofluorocarbons by 80 to 85% by 2045. India will reduce its hydrofluorocarbon emissions by 85% by 2047. अब इनमें से कौन सा सही है? पहले एक बार इस अग्रीमेंट के बारे में जान लेते हैं. द किगाली अग्रीमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंटर इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2019. तो भी तो सही है. और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जो बात कही है वो भी सही है. तो 1 भी सही है और 2 भी सही है. Under the amendment, all countries will gradually phase down hydrofluorocarbons, HFCs, by more than 80% over the next 30 years and replace them with more environmental friendly alternatives. तो 3 भी सही है और 4 भी सही है. तो आंसर है बी. 1, 2, 3, 4 सभी सही है. क्वेश्चन 9, which of the following industries is likely to consume maximum water? सबसे ज्यादा पानी कहाँ खर्च होगा? इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, या थर्मल पावर इंडस्ट्री में? सही उत्तर है सी, डी, थर्मल पावर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पानी खर्च होता है, क्योंकि कूलिंग के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है यहाँ पर. क्वेश्चन 10, which of the following contributes carbon dioxide to the planet? अब कार्बन डाइऑक्साइड किससे होता है? वोल्केनिक एक्शन, जब वोल्केनो फटता है. यस. रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं. फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट नहीं होता है. डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. यस. तो 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर. आंसर इज सी. ठीक है. आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ और हेल्प चाहिए तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स, इसी वीडियो के कमेंट्स में आप लिख दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिए. वहां पे आपके लिए और कई सारे यूजफुल वीडियो हैं. थैंक यू.